नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं एक ऐसी कथा की गहराइयों में, एक ऐसी कथा जहां भक्ति की रोशनी का सामना होता है ईर्ष्या के गहरे अंधेरे से। ये कहानी है एक माँ की, जिसके हर दिन के एक साधारण से अनुष्ठान ने एक असाधारण चमत्कार को जन्म दे दिया। जी हाँ, यह है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महान गाथा। तो देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण में देवगिरी पर्वत के पास। वहां सुधर्मा नाम के एक बहुत ही गुणी ब्राह्मण रहते थे, अपनी पत्नी सुदेहा के साथ। सब कुछ था उनके जीवन में, लेकिन एक कमी थी, एक दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाता था। उनके घर कोई संतान नहीं थी। अब संतान की चाह इतनी मजबूत थी कि सुदेहा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ही छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। बस एक ही उम्मीद थी कि घर में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। और यहीं से इस कहानी में भक्ति का एक ऐसा अध्याय शुरू होता है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। घुश्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं और उनकी पूजा करने का तरीका भी कह सकते हैं एकदम अलग था। और देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। जरा सोचिए, हर रोज एक भी दिन बिना चूके घुश्मा अपने हाथों से मिट्टी के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थीं। 101! ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये तो जैसे उनकी आस्था का जीता जागता सबूत था, जिसे वो हर दिन अपने हाथों से गढ़ती थीं। उनका नियम बड़ा सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा था। वो मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फिर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती और उसके बाद उन्हें पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती थीं। यही क्रिया, यही नियम उनके जीवन की एक लय बन चुका था। और जरा सोचिए, उनके इस रोज के नियम ने उस जगह की पूरी काया ही पलट दी। वो जो एक साधारण सा तालाब था, वो अब शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाने लगा। मतलब एक ऐसा पवित्र सरोवर जिसकी गहराइयों में न जाने कितने शिवलिंग समाये हुए थे। वो तालाब अब जैसे धरती और देवलोक के बीच का एक पुल बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। इतनी गहरी भक्ति के बीच इंसानी भावनाओं का एक अंधेरा कोना धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। अब परिवार की खुशियों पर ईर्ष्या का साया मंडराने लगा था। हुआ ये कि सुधर्मा अपनी पत्नी घुश्मा की भक्ति और उनके शांत स्वभाव का बहुत आदर करते थे, पर उनका ये आदर और स्नेह सुदेहा की आंखों में चुभने लगा। सोचिए जरा, जो भक्ति परिवार की भलाई के लिए थी, अब वही रिश्ते में जहर घुल रही थी। और फिर वो समय आया जब घुश्मा की आस्था की सबसे बड़ी और शायद सबसे खौफनाक परीक्षा हुई। ईर्ष्या की आग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक रात जब सब सो रहे थे, ईर्ष्या में अंधी हो चुकी सुदेहा ने अपनी ही बहन के मासूम बेटे की जान ले ली और उसने शव को उसी शिवालय सरोवर में फेंक दिया। हाँ, उसी जगह जहां घुश्मा हर रोज अपनी भक्ति को अर्पण करती थीं। और यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो दिल को दहला भी देता है और हैरान भी कर देता है। एक तरफ सोचिए, पूरा घर रो रो कर बेहाल है, मातम पसरा हुआ है, और दूसरी तरफ घुश्मा, वो एकदम शांत है। यकीन करना मुश्किल है ना? उन्होंने अपना सारा दर्द, अपना सारा दुख मानो भगवान शिव को सौंप दिया हो और अपनी रोज की पूजा की तैयारी में लग गई। ऐसा लगा जैसे उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई हो। कहानी के इस सबसे स्याह, सबसे अंधेरे मोड़ से ही चमत्कार की सुबह होती है। जब किसी इंसान की आस्था हर परीक्षा में पास हो जाती है, तो फिर भगवान खुद जवाब देते हैं। जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए। घर में कोहराम मचा है और वो माँ उसी तालाब पर जा रही है जहां उसके बेटे का शव है। पर क्यों? अपनी पूजा पूरी करने। ये थी उनकी अटूट दिनचर्या की शक्ति, उनकी अडिग आस्था। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इंसान का सब कुछ लुट जाए, तो क्या वाकई आस्था उसे संभाल सकती है? घुश्मा की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। और जैसे ही घुश्मा ने अपना अनुष्ठान पूरा किया, तालाब के पास के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसकी उम्मीद अब किसी को भी नहीं थी। वहां उनका बेटा खड़ा था, जीवित। ये एक चमत्कार था। कहते हैं, भगवान शिव घुश्मा की इस अटूट आस्था से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने खुद उस बच्चे को दोबारा जीवन दे दिया। ये उनकी भक्ति का सीधा फल था।
बस इस एक चमत्कारी घटना ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ एक तालाब या एक सरोवर नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र तीर्थ बन गया, एक ऐसी जगह जिसकी एक कभी न खत्म होने वाली विरासत है। जब भगवान शिव खुद प्रकट हुए तो घुश्मा ने उनसे 2 वरदान मांगे। पहला ये कि ये सरोवर हमेशा के लिए शिवलिंगों का पवित्र घर बन जाए, और दूसरा ये कि भगवान शिव खुद यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने दोनों ही वरदान दे दिए और कहा कि ये जगह आज से घुश्मा के नाम पर घुश्मेश्वर कहलाएगी, और आज ये स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो घुश्मा की अटूट भक्ति का प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का आज क्या मतलब है? मतलब बहुत गहरा है। आज भी लाखों लोग घुश्मेश्वर आते हैं इसी विश्वास के साथ। वो मानते हैं कि यहाँ आने से बड़े पाप धुल जाते हैं, जिनकी गोद सुनी है वो भर जाती है, और सबसे बड़ी बात, लोगों का ये यकीन और भी पक्का हो जाता है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये जगह उस अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है। आखिर में घुश्मेश्वर की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की दास्तान नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे सच्ची और निस्वार्थ भक्ति जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है और दिव्यता को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर सकती है।